हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला वीडियो हमारा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जोड़, यानी जब संख्याएं ढेर सारी हों तो उन संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन वो जोड़ का था और उसमें हासिल वाली संख्या हमने जोड़ी थी। तो उसमें 3, 4, 5 तक की संख्या हमने ली थी। तो आपको बताया था 5 तक की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो अगर इस तरह से ढेर सारी संख्याएं दी जाए तो आप जोड़ सकते हैं इसको भी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसको 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 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं केवल इतना इसके लिए लाया हूँ कि आपकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए आज लेकिन लाइन खींच के हम सॉल्व नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन लाइन खींच के सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको जो है प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है अब तक तो याद हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। इसके बाद आप जो है नॉर्मल ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है 4 है। अच्छा, संख्याओं को हमेशा हम दाहिनी तरफ से जोड़ते हैं, दाहिनी तरफ जोड़ते हुए बाईं तरफ जाते हैं। अगर इस साइड से चलेंगे तो दाहिनी तरफ से जुड़ा, अगर इस साइड से आप देखेंगे तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 3 है तो सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3। यहाँ पे 1 है तो एक लाइन इसके नीचे और खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको एक साथ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 क्यों लिख दिया? क्योंकि ये एक अंक की संख्या है, ठीक है, एक अंक की संख्या, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अगर यही 2 अंक की संख्या होती तो केवल इकाई का अंक लिखते। चलिए, कल हमने आपको बताया था कि जीरो अगर किसी संख्या में जोड़ते हैं या जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं या जीरो में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा मान जो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर 4 को हम जीरो में जोड़ते हैं, 4 को जीरो में जोड़ते हैं या जीरो को हम 4 में जोड़ते हैं तो आंसर हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है और जीरो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो 4 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 9 है। यहाँ पे 1 है और अब 9 है तो इनको जोड़ लेते हैं। तो एक जो है यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे अब 10 हो गया हमारा। अब ये हमारा सेम ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये इकाई था, इसमें 2 अंक की संख्या आ गई। तो 2 अंक की जब संख्या आ गई तो यहाँ पे केवल इकाई का अंक यहाँ पे लिखा जाता है। तो इकाई का अंक हमारा क्या है? 0 है। और ये एक जो है ये कहाँ पे आ जाएगा? 9 के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या है? हासिल है, ये हमारा कैरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको 1 9 और 8 जोड़ लेते हैं इसको आपस में। तो चलिए, 1 है तो एक लाइन खींचेंगे, 9 है तो 9 लाइन इसके नीचे और खींच देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 8 है तो 8 लाइन और खींच देंगे इसके नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको एक साथ काउंट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना आ गया हमारा? 18 आ गया। अच्छा, ये हो गया हमारा 18। ये हमारा कितना है? 18। तो 18 का यहाँ पे कौन सी संख्या यहाँ पे लिखेंगे? 18 का केवल 8 यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इकाई का अंग है और ये हमारा क्या है? हासिल है, ठीक है, कैरी है, हासिल, इसको बोलते हैं हासिल। तो ये उठ के कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले 8 के ऊपर, ठीक है, इस वाले 8 के ऊपर आ जाएगा। अब उसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 है तो एक लाइन खींचेंगे, 8 है इसके नीचे 8 लाइन और खींच देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे 7 है इसके नीचे 7 लाइन और खींच देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको एक साथ काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया हमारा? 16।
16 में जो हमारा 6 है इकाई अंक, केवल इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 है हमारा, इसको उठा के इसके ऊपर ला देंगे। ठीक है, तो 1 7 और 1 कितना होता है? 1 7 और 1। चलिए लाइन खींचिए और जोड़ के बताइए कितना होता है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 है तो एक लाइन और खींचेंगे। ठीक है, अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 को यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा, 9 को हमने क्यों यहाँ पे एज इट इज लिख दिया? जैसे था 9 वैसे क्यों लिख दिया वहाँ पे? क्यों? क्योंकि वो एक अंक की संख्या है और एक अंक की संख्या में हमारा इकाई दहाई मतलब हासिल वाला कोई मैटर नहीं होता। एक अंक की संख्या में हमारा हासिल का कोई मैटर नहीं होता, तो जितना आया उतना लिख देंगे। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले 1 2 6 लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन और खींच देंगे, 1 2। इन सबको एक साथ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 8। 8 क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि ये एक अंक की संख्या है, इसमें हासिल का कोई मैटर नहीं है। वैसे यहाँ पे 5 है 6 है, 5 है और 6 है, तो 5 लाइन खींचेंगे तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 6 है तो 6 लाइन खींच देंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, 11 आ गया। अब इसमें हासिल का मैटर है, इसमें क्या है? हासिल का मैटर है, क्योंकि हमारा 11 दो अंक की संख्या आ गई, इकाई दहाई का मैटर। यहाँ पे हमारा एक हासिल है। अच्छा, अब बताइए 11 को हम मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूं? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा 11 को हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके आगे और कोई संख्या है नहीं, तो बस 11 जो आएगा हमारा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं 11 को हम यहाँ? क्योंकि इसके आगे 5 और 6 के आगे और कोई संख्या नहीं है। जब संख्या नहीं होती तो जो हमारा लास्ट में जितना भी आंसर आएगा, 2 अंक की या 3 अंक की है, उसको वैसे हम लिख देते हैं। तो 11 आया तो हमारा 11 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम थोड़ा लाइन नहीं खींचेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अब इतना जान चुके हैं कि लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, तो कब तक आप लाइन खींचेंगे? अगर आपको ढेर सारी संख्याएं दी जाए, आगे आपको मल्टीप्लाई भी पढ़ना है, आपको माइनस भी पढ़ना है, डिवीजन भी पढ़ना है, तो इन सब में क्या करेंगे? अब तक तो ये आप सीख चुके हैं। लाइन देखिए, लाइन तब खींचते हैं जब एकदम आपको नहीं आता। तो एक डिजिट का जब आपने किया होगा तो उसमें लाइन खींचा था। अब यहाँ पे हासिल वाले क्वेश्चन है तो इसको भी आप लाइन से कर सकते हैं, लेकिन अब आप इतने तैयार हो चुके हैं कि आपको 3 और 1 कितना होता है पता हो गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक मेथड आपको बता दिया। अब इसको डायरेक्टली करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 8 और 1 कितना होता है हमारा? 9। 9। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 0 और 1 है, 0 और 1 है, 0 और 1 है। 0 में अगर किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 है, 0 है। 1 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है। 0 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, तो 0 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पे 9 है और 2, 9 है और 2, 9 है और 2, 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारी ढेर सारी अंकों की संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक की संख्या है, इसको जोड़ना है। चलिए वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ट्राई कर लीजिए। कर लिया ट्राई? अब मैं इसको बताता हूँ। देखिए आप आंसर मैच कीजिएगा। 1 और 5 कितना होता है?
6 होता है। 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। 13 का केवल 3 यहाँ पे लिखेंगे और एक जो है, एक हमारा कहाँ पे आएगा? 6 के ऊपर आएगा। ठीक है, 1 और 6 कितना होता है? 7। 7 और 3 कितना हो जाता है? 10। अब 10 का ये इकाई अंक क्या है? 0, तो 0 यहाँ पे आएगा। बाकी एक जो कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले 5 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, तो 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है। और 6 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। ऐसे हम जोड़ते चले, जहाँ जितनी बड़ी संख्या दे दी जाए तो हम ऐसी संख्याओं को जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, 2 और 0 कितना होता है? 2 होता है। 0 और 0 कितना होता है? 0 होता है। 9 और 1 कितना होता है? 9 और 1 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 का हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो होता है हमारा हासिल है, कैरी है, तो 8 हो गए। इसके आगे वाली संख्या के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो 8 और 1 कितना होता है? 9। और 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 का जो इकाई का अंक क्या है? 5 है। 5 यहाँ पे आ जाएगा और एक जो बचा हमारा क्या है? हासिल है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 7 और 1 कितना होता है? 8। 8 और 5 कितना होता है? 13। 13 का जो इकाई का अंक है 3, तो 3 यहाँ पे रख देंगे और एक जो है हमारा इस वाली संख्या के ऊपर पटक देंगे। अब 6 और 1 कितना होता है? 7। 7 और 2 कितना होता है? 9। चलिए देखिए, क्या आपका आंसर इतना आया था? मिला लीजिए आंसर। क्या आपका आंसर इतना आया था? अगर आपका आंसर इतना आया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है। 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। 13 का जो 3 है हमारा यहाँ पे आ जाए और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 और 6 कितना होता है? 7। और 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है। 6 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई हासिल का मैटर नहीं है, तो 6 आ गया। अब 4 और 1 कितना होता है? 5। 3 और 2 कितना होता है? 5। 2 और 0 कितना? 2 और 0 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0, सॉरी 2 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़, चाहे 9,999, चाहे जितनी भी संख्या हो, अगर उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 9 और 1 कितना होता है? अच्छा, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, जब कुछ नहीं है तो भाई कुछ नहीं, मतलब 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक, 9 और 1 कितना होता है? 10। 10 का जो 0 होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 1 उठ के इसके ऊपर आ जाएगा। 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 का जो 5 है हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 1 उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, तो 1 और 7 कितना होता है? 8। 8 और 5 कितना होता है? 13। 13 का जब 3 है यहाँ पे आ जाएगा और 1 उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, तो 1 और 6 कितना होता है? 7। 7 और 2 कितना होता है? 9। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो भाई यहाँ पे जो हमारा जोड़ है, जोड़ आपने सीख लिया। ठीक है, अब हासिल का कोई भी सवाल हो इसी तरह से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। आपके पास जो भी क्वेश्चन की बुक हो जोड़ की, वहाँ से आप जोड़ के जितने भी क्वेश्चन हो सके आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका जोड़ जो है स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे जोड़ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आप जो है ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक हो, तो वहाँ से आपका जोड़ जो है अब मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा तो वहाँ पे आपको घटाना यानी ऋण यानी माइनस सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।